ओम शांति। आज बहुत से लोग मेडिटेशन सीखना चाहते हैं। क्यों सीखना चाहते हैं? क्योंकि मन बहुत अशांत है, किसी भी तरह से शांति नहीं मिल रही, सब कुछ होते हुए भी। तो ये मेडिटेशन है क्या, जिसे हम राजयोग भी कहते हैं, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है, जिसको सीखकर हम अपने जीवन को बहुत ही सुख शांति से समृद्ध बना सकते हैं। तो जो लोग सेंटर नहीं जा पा रहे या नहीं जा सकते, लेकिन अंदर में एक इच्छा है कि मेडिटेशन करें, सीखें उसको, तो उन सब के लिए ही ये एक छोटा सा प्रयास है। तो पहले तो योग माना क्या? ये कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, ये कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि हमने इसको किससे जोड़ दिया है? शारीरिक क्रियाओं से। शारीरिक क्रियाओं से हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है, लेकिन हमारा मन जो आत्मा में है वो इन क्रियाओं से संतुष्ट या शांत नहीं हो सकता। तो ये मन कहें, आत्मा कहें, ये है क्या चीज़? पहले इसको समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे, सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, और समझकर फिर साथ के साथ अनुभव करते जाएंगे। तो अनुभव एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं भूलता। सुना हुआ भूल सकते हैं हम, देखा हुआ भी शायद भूल जाए, लेकिन जो अनुभव कर लेंगे उसको हम नहीं भूल सकते। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझेंगे, क्योंकि बिना समझे तो कनेक्शन जुड़ नहीं सकता, और फिर अनुभव करते चलेंगे। तो मेडिटेशन के लिए या योग के लिए सबसे पहले क्या जानना है मुझे कि मैं कौन हूँ और योग किसको करना है। तो मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। क्यों? आप देखें, सब अनुभवी हैं। जब कोई शरीर छोड़ता है तो शरीर तो सामने ही रखा होता है ना, लेकिन क्या कहते हैं? वो चला गया, जो भी उसका नाम हो, कोई भी उससे रिश्ता हो, तो क्या कहते हैं? वो चला गया। और हॉस्पिटल में भी किसी को लेकर जाते हैं, अंदर लेके जाते हैं तो कहते हैं ये फलाने को ले जा रहे हैं, लेकिन अगर वो शरीर छोड़ दे तो क्या कहते हैं? बॉडी है। मतलब कि जो था उसमें, जो पहचान थी, वो चला गया। तो बॉडी तो वहीं पड़ी है, अभी कौन था वो चला गया? तो इस बात को जब तक समझेंगे नहीं, हम योग की शुरुआत नहीं कर सकते। तो मैं इस शरीर में रहने वाली आत्मा हूँ। ये शरीर तो मेरे लिए क्या है? कर्म करती हूँ इससे मैं सारे। जैसे कोई मकान में रहता है, तो मकान में जाएंगे तो मकान में जो रहता है उससे मिलेंगे ना। तो मकान तो वो खुद नहीं है। तो ऐसे ही मैं इसमें रहने वाली चेतन शक्ति हूँ, और ये मेरा शरीर है। इस बात को अनुभव करें, क्योंकि हम कहते हैं ना, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, या मेरी बाजू दर्द कर रही है, या मेरा सर दर्द कर रहा है। तो मेरा कर रहा है, मैं नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ ये मेरा शरीर दर्द कर रहा है। तो इसके माने मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है। इस बात को रियलाइज़ करें कि हम सारा दिन बोलते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम विचार
नहीं करते हैं। तो हमें सारे कर्तव्य पूरे करने हैं। ऐसा नहीं कि हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारे कार्य करना ख़त्म हो जाएगा, या हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन ये करने से हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। कर्तव्य करते हुए अगर हम खुद को पावरफुल रखेंगे तो हम सारे कार्य सफलतापूर्वक कर सकेंगे। जैसे गाड़ी है ना, ये बॉडी क्या है हमारी, इसलिए इसके उदाहरण दिए जा रहे हैं ताकि हम इसको रियलाइज कर सकें। जैसे ये गाड़ी है मेरी, तो गाड़ी में ये शरीर गाड़ी है, तो इस गाड़ी में मैं कौन हूँ? मैं ड्राइवर हूँ। तो गाड़ी बहुत अच्छी हो, गाड़ी का हम ध्यान रखते हैं ना, गाड़ी का सारी लग्जरी है उसके अंदर, लेकिन उसका ड्राइवर बीमार हो, गाड़ी बहुत बढ़िया है और ड्राइवर बीमार है, वो एक्सपर्ट भी नहीं है, तो बढ़िया से बढ़िया गाड़ी भी होगी तो उसको क्या करेगा? वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर देगा। लेकिन गाड़ी गुजारे लायक है और ड्राइवर क्या है? बहुत एक्सपर्ट है, बहुत चुस्त है, तो वो ऐसी टूटी फूटी गाड़ी को भी क्या कर देगा? ठिकाने पर ले जाएगा। तो ऐसे ही इस शरीर में मैं आत्मा क्या हूँ? मैं ड्राइवर हूँ। तो हम गाड़ी का तो सारा दिन ध्यान रख रहे हैं, लेकिन इस ड्राइवर को क्या कर रहे हैं? भूखा रख रहे हैं और कहते हैं लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। तो इसको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, तभी तो ये इस गाड़ी को ये सही रीति चला सकेगा, नहीं तो एक्सीडेंट तो होते ही रहेंगे। आज सब कुछ है, सुख सुविधाएं सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी स्वभाव संस्कार की टक्कर हर किसी की हो रही है। क्यों? सब कमज़ोर हैं। कहते वो गलत है, वो कहते वो गलत है, मतलब वो गलत आ रहा है, मैं भी गलत जा रही हूँ, तो क्या होगा? टक्कर होगी और एक्सीडेंट होगा। तो कोई गलत जा रहा है, लेकिन अगर मैं ड्राइवर एक्सपर्ट हूँ तो मुझे अपने आप को बचाते हुए अपनी यात्रा को पूरा करना है। और उसी यात्रा के लिए, उसी आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए उसको किससे जुड़ना है? पावर हाउस से जुड़ना है, परमात्मा से जुड़ना है, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन, योग, संबंध। क्योंकि आज किसी के पास भी कुछ नहीं है जिससे हम जोड़कर उससे कुछ ले सकें, क्योंकि सभी खाली हैं, सभी खाली हैं। वो कहता है आप मुझे प्यार करो, वो कहता है आप मुझे प्यार करो, सब प्यार की भीख मांग रहे हैं। सब कहते हैं आप मेरी रिस्पेक्ट करो, वो कहता है मेरी रिस्पेक्ट करो, है ही नहीं किसी के पास। लेकिन एक परम पिता परमात्मा ही है जिसके पास हम कनेक्शन जोड़कर, उससे शक्तियाँ लेकर, पावरफुल होकर खुद भी अपना जीवन सफल कर सकते हैं और दूसरों का जीवन भी हम सफल कर सकते हैं, दूसरों को भी देने के लायक बन सकते हैं। तो यही मेडिटेशन की प्रक्रिया है, तो जिसमें हम समझेंगे कि ये शरीर मेरा अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। शरीर की रिक्वायरमेंट अलग है, मेरी रिक्वायरमेंट अलग है। ये शरीर जो है वो 5 तत्वों का बना है। अब देखिए, 5 तत्वों में से किसी भी चीज़ की कमी होती है तो हम सफोकेटेड महसूस करते हैं। मान लो मुझे प्यास लगी है, पानी की कमी हो गई है, तो इसको पानी देंगे, पानी पिएगी तो प्यास बुझेगी। तो जब प्यास बुझ जाएगी तो गिलास अपने आप छोड़ देंगे। पानी की जगह पेट्रोल दें तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। पेप्सी भी दें, कुछ अच्छा कोल्ड ड्रिंक भी दें, लेकिन पानी की प्यास फिर भी किससे बुझेगी? पानी से बुझेगी। अब मुझे ठंड लग रही है, शिवरिंग हो रही, अग्नि की कमी हो गई, एक स्वेटर पहना, 2 पहना, 3 पहना, तो वो कमी जैसे ही पूरी होगी शिवरिंग होना बंद हो जाएगा। तो मतलब बाहर से उसको दिया, जिस चीज़ की कमी हुई वो कमी पूरी होते ही आत्मा, वो शरीर जो है वो ठीक हो गया। तो जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है, 5 तत्वों का बना है, तो 5 तत्वों में से जिस चीज़ की कमी होती वो हम उसको देते, तो जैसी वो पूरी होती वो रिलैक्स हो जाता। ऐसे ही आत्मा है। और हम क्या सोच रहे हैं? आत्मा को ये बाहरी चीज़ें देने से वो रिलैक्स हो जाएगी। ऐसा नहीं है। मैं आपको कहूँ आप मुझसे शांति ले लो और गाड़ी दे दो, बाज़ार जाऊँ शांति ले लो और गाड़ी दे दो, नहीं मिलेगी ना। और गाड़ी देकर कोई शांति ले ले, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू है, उसको सिर्फ
उसी तरीके से समझा जा सकता है। तो आत्मा सतोगुणी है। आज उसमें क्या कमी हो गई? सुख की, शांति की, पवित्रता की, प्रेम की, हर चीज़ की उसमें कमी हो गई है और वो बाहरी चीज़ों से भरी नहीं जा सकती। उसको भरने के लिए उसका सोर्स जो है वो सिर्फ परमात्मा है। इसलिए आज हर कोई क्या है? परेशान है। क्योंकि किसी भी पेड़ को काटना हो तो काटने से पहले कुल्हाड़ी को तेज करना पड़ता है। तो आज हम जीवन को बहुत सफल बनाना चाहते हैं, बहुत सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कुल्हाड़ी को तेज करने का टाइम नहीं है। मेडिटेशन मीन्स कुल्हाड़ी को तेज करना। करते जा रहे हैं और काम ज़्यादा कर रहे हैं, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, एफिशिएंसी कम हो रही है। मतलब पहले कुल्हाड़ी तेज थी तो जल्दी काम हो रहा था, अब धीरे धीरे डिप्रेशन, तनाव होता जा रहा है, मेहनत बढ़ती जा रही है और काम करने की क्षमता हमारी कम होती जा रही है। तो ये क्या मेडिटेशन क्या है? मतलब उस कुल्हाड़ी को तेज करना, ताकि हम जो अपना जीवन है, जीवन के विघ्न हैं, उनको काट सकें। वैसे ही जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है ना, कोई का पेट्रोल डालने का टाइम नहीं है तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना, हो नहीं सकता कि बिना पेट्रोल के चल जाए। आत्मा को पावरफुल बनाए बिना, मन से शांत हुए बिना मैं सोचूं सारे काम अच्छे से कर लो, नहीं हो सकता है। तो ये सब बातें हमें समझनी है और ये हम अपने उसमें समझते जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप ये बातें हम समझते जाएंगे। तो आज हम सिर्फ 2 मिनट के लिए खुद को रियलाइज करेंगे कि मैं कौन हूँ। अपने आप को एकदम साइलेंस में ले जाएं, एकाग्र हो जाएं, एकदम चारों तरफ से अपना ध्यान हटा दें और चिंतन करें कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। ये शरीर तो मेरा इंस्ट्रूमेंट है। जब मैं घर जाऊंगी, उस परमात्मा के पास जाऊंगी, तो ये शरीर मुझे यहीं छोड़कर जाना है। बिना शरीर के मैं इस सृष्टि पर आई थी और बिना शरीर के ही मुझे आत्मा को घर जाना है। मैं एक एनर्जी हूँ, चेतन शक्ति हूँ। ये शरीर का हर अंग मेरी वजह से ही काम करता है और मैं रहती कहाँ हूँ? मस्तक के बीच। खुद को रियलाइज करें कि ड्राइवर कहाँ होता है? मस्तक के बीच में। तो मैं मस्तक के बीच में बैठी अपने इस पूरे शरीर को चलाती हूँ, कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि मैं चेतन एनर्जी हूँ। ये शरीर मेरा जड़ है, इसको चलाने वाली मैं आत्मा शक्ति हूँ। मुझे उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर खुद को भरपूर करना है, क्योंकि आत्मा को जाना है घर, इस शरीर को नहीं। ओम शांति।